जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एच डी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपको बताना है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति ये राज्यपाल जो है उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति इसकी शपथ को दिलाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि अप्रैल 2022 में हुनर हाट का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि अप्रैल 2022 में हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में या किस ज़िले में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 16वां राष्ट्रपति चुनाव 2022 का पीठासीन अधिकारी कौन था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का महासचिव। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। तो थोड़ी सी अगर हम ट्रांस पर्वत या ट्रांस हिमालय श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम परा हिमालय के नाम से भी जानते हैं और साथ ही टेथीज हिमालय के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसकी अगर हम चौड़ाई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो इसकी चौड़ाई लगभग रहेगी, इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई रहेगी 40 किलोमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड का प्रमुख नृत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहू। बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। आपसे पूछा गया है कि मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया उइके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं राज्यपालों की। तो सबसे पहले अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो श्री आर्यन रवि जी हैं। और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर तमिलिसाई जी वहाँ के राज्यपाल रहने वाले हैं। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा की श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी जी यहाँ के राज्यपाल रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की राज्यपाल रहेंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संपूर्ण देश में वन महोत्सव किस माह मनाया जाता है। आपको बताना है कि संपूर्ण देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई के माह में। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी वन महोत्सव की तो यह होता कब है। तो यह जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है तो उसमें ये मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पोत निर्माण यार्ड मझगवां डाक कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह कौन सा होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। अगर ग्रीनलैंड की हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल इसका कितना रहने वाला है। तो इसका जो क्षेत्रफल रहने वाला है दोस्तों वह होगा 21,30,800 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा 13 अक्टूबर को मनाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार को। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में यहाँ पे होगा पीवी गंगाधरन का निधन हुआ है, वह कौन थे। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म निर्माता थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहले विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।